नाउ चैप्टर 1 का हमारे पास लास्ट टॉपिक है। पिछली जो 3 वीडियोस हैं उसको आपने अच्छे से वॉच कर लिया होगा, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम जो है वो लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स, ये जो आपके लिए इजी नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और प्रॉपरली आप इसको जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर आप इसको वेबसाइट से easycam4u.com की जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने खुद हैंड रिटन लिखने हैं तो आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट इनका जो फ़ायदा है, वो बेनिफिट है, वो आपके लिए क्या है कि आपको पेपर की अटेम्पटेशन आएगी। ठीक है, आपको प्रॉपर पता चलेगा कि हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को जो है वो किस तरह से बहुत अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इस तरह से स्टैटिक फॉर्म में आपको लिखवाई जाती हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस तरह से जल्दी याद भी हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह की टेक्निक होती है। ठीक है, एक तरह की टेक्निक होती है जिससे आपको कोई भी टॉपिक इजीली याद हो जाता है। आप बहुत सारे इस पे वीडियोस भी नेट पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स टू लर्न फास्टली। ठीक है, तो अब ड्यूरिंग माय स्टडी जर्नी मैंने जो जो भी टेक्निक्स जो यूज़ की हैं, ठीक है, जिससे मुझे बहुत ईजीली चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती थी और मैं उनको जल्दी से अपने माइंड में सेव कर लेती थी परमानेंट मेमोरी में। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर रही हूँ। तो वीडियोस जो हैं वो आप बहुत अच्छे से वॉच किया करें और फुल वॉच किया करें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप इनको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो आपको आसानियाँ अता फरमाएंगे, क्योंकि इस आसानियाँ बांटने वाले सिलसिले में जो है वो हम अपना हिस्सा डालते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखें, डेली लाइफ एप्लीकेशंस। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सबसे पहले कि ये नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। तो इसका सबसे, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह ही यूज़ हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यूज़ हो रही है यानी फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब में ऑब्वियसली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कर रही है। ठीक है, यानी जो क्लॉथिंग है, फैब्रिक है, वो भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही उसके साथ डील कर रही है। अच्छा, यानी उसके अंदर वही सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मतलब मेन मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन बेस्ड हैं। ठीक है, अच्छा, फ्यूल एंड एनर्जी में भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील कर रही है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, प्लास्टिक में, पॉलीमर्स में, मीन्स के कॉस्मेटिक्स, हर जगह पे जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील कर रही है। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर एक स्पेसिफिकली इसका जो मेडिसिनल जो एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पर शो हुई है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली आपके पास एक ही यहाँ पर शो हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स दैट इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट्स लाइक प्रोटीन्स और एंजाइम्स। ठीक है, यानी इस तरह की वो जो ड्रग्स जो है वो बनाते हैं, और फिर जब उन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो वो स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ जाके जो है वो कंबाइन करते हैं और वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स या एंजाइम्स के साथ जाके वो कंबाइन करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर तो वैसे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि उसके यूजेस हज़ारों हैं। ठीक है, हज़ारों में, लाखों में उसके यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में। लेकिन आपकी बुक में जो लिखा है वो आई विल एक्सप्लेन दैट। अगर आप इसके अलावा भी लिखना चाहते हैं तो आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे लिथियम आयन बैटरीज जो है ना, अब क्योंकि अब हम कार्बन से रिलेटेड बात नहीं करें, कार्बन के अलावा बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मतलब आपको एक इम्पॉर्टेंट लिथियम आयन बैटरी बता दी है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी ऑब्वियसली बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके साथ डील करेगी ना। ठीक है, तो ये लिथियम आयन बैटरीज आर मेड अंडर द सुपरविजन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये उन्हीं की एक एप्लीकेशन है। और फर्दर लिथियम आयन बैटरीज हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही हैं वो सारा का सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर बताया गया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में यूज़ हो रही हैं,
ठीक है, और ये रिचार्जेबल भी हैं, ठीक है। लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड एज अ रिचार्जेबल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, वायरलेस हेडफोन्स, हैंड हेल्ड पावर टूल्स, ठीक है। मतलब ऐसे टूल्स जो कि हाथ से हम यूज़ करते हैं, छोटी छोटी मशीन्स होती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की वो हो सकती हैं, तो उनके वायरलेस अगर हों, वो डायरेक्टली हम उनको यानी करंट जो है वो डायरेक्टली ना दे रहे हों, ठीक है, बल्कि वो बैटरीज पे काम कर रही हो। तो हैंड हेल्ड पावर टूल्स सारे के सारे, स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जैसे कि अब हैंड हेल्ड पावर टूल्स में हमारे पास जैसे कि हम अगर हेयर ड्रायर्स की बात करें, कुछ हेयर ड्रायर्स होते हैं, ठीक है, कुछ हेयर कटिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, वो मतलब आप कह लें कि बैटरीज पे चलती हैं, वो सारी की सारी भी इसी में आ रही हैं, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेज हो जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेज हो जाती हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे आप देखें, बहुत सारे अब इलेक्ट्रिकल स्कूटीज़ आपको ने देखा होगा कि वो आई हुई हैं। तो अब वो क्या होता है कि वो बैटरीज़ है ना, वो बैटरीज पे चल रही हैं, तो वो बैटरी रिचार्ज होगी, जब ख़त्म हो जाएगी तो उसको आप दोबारा से रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज हो जाएगी और दोबारा से वो चलेगी। तो ये सारी की सारी अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ पर यूज़ हो रही है? फिजिकल केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। और अब हमारे पास, अच्छा, ये जो हमने बैटरीज का देखा था यूज़, बेसिकली ये एप्लीकेशन थी फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। द बैटरीज इन अवर व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री की आगे से ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, यानी जो करंट वगैरह के साथ डील करती है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच के अंडर ही बैटरीज बनाई गई हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि अब बैटरीज तो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हो रही हैं। वैसे ही हमने पीछे जो है वो यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया था कि बैटरीज कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में यूज़ हो रही हैं, ठीक है, वायरलेस हेडफोन्स में या स्मॉल लार्ज अप्लायंसेज में या इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं या व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूटीज़ हैं, इन तमाम में यूज़ हो रही हैं। तो मतलब डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि फिजिकल केमिस्ट्री की फर्दर जो ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच, उसके अकॉर्डिंगली बैटरीज बनाई जा रही हैं और बैटरीज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली इसका नाम ही एनालिसिस से है ना, इसने एनालाइज करना है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी बहुत, वैसे तो हर ब्रांच की ना हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपके यहाँ टॉपिक में 1 या 2 लिखी हुई है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस इसने यही काम करना है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने यही एक काम करना है, मेडिसिन बनानी है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री ने बस एक ही काम करना है, ऐसा नहीं है। हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, आपको जस्ट 1-2 बताई हुई हैं। आप नेट पर जो है वो फर्दर भी सर्च कर सकते हैं इनकी, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इनकी फर्दर एप्लीकेशंस वगैरह के लिए वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं या आप सर्च आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री देखिए एनालिसिस करती है, तो उसके लिए इसकी जो सब ब्रांच है फॉरेंसिक केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री की फर्दर अगर हम एप्लीकेशन देखें तो वो फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, क्योंकि फॉरेंसिक में तो आपको पता है कि होती ही एनालिसिस है, यानी कोई भी चीज़ है उसका आपने जो है वो यानी डिटेक्शन करनी है, डिटेक्ट करना है कि ये चीज़ जो है वो कहाँ से आई है, ये किससे रिलेट कर रही है, या किसी भी चीज़ का जो है वो आपने डिटेक्शन करनी है, अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। यानी जैसे कि अब इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज यानी बॉडी फ्लूइड्स, यानी अगर कोई, जैसे हम कहते हैं कि कहीं पे अगर मर्डर हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसी का जो है वो ब्लड निकलता है तो वो बॉडी फ्लूइड है, तो बॉडी फ्लूइड जो है उसका एनालिसिस करना कि ये किस शख्स का यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था। अगर वो वहाँ पे हमें वो चीज़, वो ब्लड या वो शख्स नहीं मिलता, तो वो वहाँ पे जो ब्लड है तो वो उससे की चेकिंग से पता चलाया जा सकता है कि ये किस शख्स का जो है वो ब्लड है, ठीक है। उसके अलावा बोन्स वगैरह की जो है वो एनालिसिस करना, फाइबर्स वगैरह की, अगर आप वहाँ पे बाल मिलते हैं या बॉडी का कोई पीस मिलता है और उसके फाइबर्स का जो है वो एनालिसिस करना, या डिफरेंट ड्रग्स का एनालिसिस करना, तो ये सारी की सारी फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंडर आ जाता है। और फोरेंसिक केमिस्ट्री बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो है वो आगे एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स, जैसे कि ड्रग्स आर ऑफन फाउंड इन वेरियस colored powders and are analyzed to determine their contents। अब ड्रग्स जो है वो उनकी कंटेंट्स को अगर हमने देखना हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अब ड्रग्स बन के तो आ जाती हैं, ठीक है, बन के आ जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उनको एनालाइज करना हो कि अगर ये ड्रग है इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं और किस किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं या वट एवर, ठीक है। तो उस ड्रग का एनालिसिस करना, ठीक है, डिटर्मिन करना, उसके कंटेंट्स को डिटर्मिन करना, तो वो फोरेंसिक में आ जाता है, ठीक है।
तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिफ्थ वन, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट वाटर। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब डेली लाइफ में इसने क्या करना है भाई, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है तो एनवायरमेंट को ही बचाना होगा ना। तो सबसे पहले इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट वाटर, ठीक है। वाटर पोल्यूशन को बचा रहा है तो इट मीन्स के वाटर मतलब वाटर को प्रोटेक्ट करेगा। दैट हैज़ बीन पॉइजन बाय सॉइल एंड डस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। अब क्या हो रहा है कि मतलब जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल एंड डस्ट से पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। और सॉइल एंड डस्ट में कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूट हो रहा है? सेडिमेंटेशन हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है, या डिसइंफेक्शन हो रही है, ठीक है। मीन्स कि हमने सॉइल है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लांट्स हैं या कुछ भी उसके ऊपर हमने कुछ स्प्रे किया है तो वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, तो अंदर जाके जो भी पानी के जो आप कह लें कि रेजरवायर्स हैं उनको वो पॉल्यूट कर सकता है, केमिकल वगैरह, ठीक है। डिसइंफेक्शन वगैरह को ये मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देख रही है। सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करना होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करना होता है। अच्छा, फिल्ट्रेशन, यहाँ पर ये पेनिट्रेशन तो हो जाती है। पेनिट्रेशन अगर कोई केमिकल्स हैं उससे पेनिट्रेट हो गए, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, लेकिन उसके अलावा हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको प्योर करना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस वो लिखे हुए हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन या डिसइंफेक्शन, जिससे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वाटर को प्रोटेक्ट करेंगे, ये ठीक है। वो वाले प्रोसेसेस नहीं लिखे हुए जिससे वाटर पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हम अप्लाई करेंगे। सेडिमेंटेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम सेपरेट करेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से। अच्छा, फिर हमारे पास फिल्ट्रेशन आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, फिल्टर करेंगे तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी सारा का सारा पानी होगा, प्योर होगा, वो एज अ फिल्ट्रेट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। डिसइंफेक्शन के लिए हम उसमें अंदर कुछ केमिकल्स डालेंगे, जैसे कि यानी बैक्टीरियाज को किल करने के लिए क्लोरीन डाली जाती है, ठीक है। लिक्विड क्लोरीन जो है वो एंटर की जाती है, जैसे कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में उनकी क्लीनिंग के लिए डाली जाती है, तो वो बैक्टीरियाज को किल करती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से था कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ हो रही है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट जो है वो वीडियोस में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि हमने चैप्टर में कुछ रह गए हैं, अगर जो हमने डिस्कस नहीं किए, वैसे तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है, कुछ अगर रह गए हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो उनको हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।